ओके लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं ट्यूसडे के लिए अपने लोग निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के एनालिसिस। मार्केट में ब्रेकडाउन आ चुका है, रीजन आपको पता ही है क्योंकि वॉर चल रहा है यूएस का, अंदर रिसेशन का फियर है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सब चीज़ें अपने लोग डिस्कस करेंगे। ऑप्शंस का डेटा किस जगह पे प्लेस है बायर सेलर्स का, और वो भी देखने वाले हैं। और साथ में अगर हैवी वेट का देख लेंगे तो कुछ स्टॉक्स देख लेंगे हैवी वेट्स के भी, कि जिससे पता चल जाएगा कि मार्केट में ओवरऑल व्यू क्या बन रहा है। ठीक है, एक चीज़ हम लोगों ने देखा था कि मार्केट में नीचे के लेवल पे कहीं पे भी आपको लेवल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, आपको स्क्रीन पे ही देखना पड़ेगा कि बिकॉज नीचे सपोर्ट कहीं मिली नहीं थी आसपास। ये चीज़ हम लोगों ने मिड कैप निफ्टी की चार्ट पे भी देखी थी, फिर निफ्टी वगैरह सब पे देखी थी। आपको पता है एक चीज़, वर्ल्ड में ना, पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पे बड़ी ही टेंशन चल रही है। टेंशन मतलब मिडिल ईस्ट में पंगा चल रहा है, यूएस के अंदर रिसेशन का पंगा चल रहा है, जापान में आपको अलग कहानी, वहाँ के इंटरेस्ट रेट्स आपके बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, और वहाँ पे मार्केट में आई थिंक 15-20% के आसपास वो पिछले लास्ट कुछ दिनों में टूट चुका होगा। ठीक है, चाइना ताइवान का इशू चल रहा है, रशिया यूक्रेन का इशू चल रहा है, तो बहुत ग्लोबली अनरेस्ट है। और कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया भी अपना पीओके के लिए अपना ये कर ले, लगे हाथों की पीओके अपनाने के लिए अटैक कर दे, फिर पीओके के लिए कुछ ना कुछ अनरेस्ट शुरू कर दे। खैर वो बात की बात है, लेकिन अभी मार्केट में मैंने आपको ये चीज़ बताया भी था कि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा और नीचे आने देते हैं, फिर देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग ट्यूसडे के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम में हमने क्या देखा था कि जो आपका ये देखो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का अगर आप देखोगे तो यहीं पे इसने ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद यहीं पे इसने रेजिस्टेंस बना लिया, यानी कि 50,500 का लेवल एक मैंने नोट कर लिया है। अगर गैप फिल होगा तो मार्केट को इसके ऊपर ही क्लोजिंग देनी है, यानी कि तेजी के बारे में जब आप बड़ी तेजी तभी आएगी जब 50,500 टूटेगा। राइट, उससे पहले आप बड़ी तेजी के बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि ये यहाँ आपका गैप यहीं पे पड़ा है इसके बाद। अदरवाइज क्या होगा, मार्केट नीचे आएगी, नीचे आने के बाद आप देख रहे हो होता क्या है ना कि आप किसी भी लेवल पे सेल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है डीआईएस बाय कुछ ना कुछ करने आते हैं, और कहीं पे बाइंग का मौका मिल ही नहीं रहा है कि आप किसी जगह पे बाय के बारे में सोचो। थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग में बाय मिल रहा है, बट ओवरऑल आप सोचो कि इंट्राडे ट्रेड में बाय प्रॉपर मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, स्टॉप लॉस काट के निकल जाएगी मार्केट, है ना। तो वो चीज़ है। अभी अगर आप देखोगे तो करना क्या है, मार्केट ने एक बेरिश फ्लैग पैटर्न बना रही है, फॉर्मेशन पे चल रहा है, दिख रहा है ये। वापस से अगर ये 50,000 के नीचे जाती है तो अपने को फिर से सेल का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर मान लो ये खुलती यहाँ पे ये कहीं थोड़ा बहुत और फिर नीचे गिरना शुरू कर दी, अपने को सेल मिलेगा टुवर्ड्स कहाँ तक, 49,800 एंड 49,700। 49,500 का भी मैं आपको लेवल नोट कराऊंगा कि अगर वहाँ पे आती है, उससे पहले बाय के बारे में नहीं सोचना है, उधर आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देंगे ट्रेड को। ठीक है, और मजबूरी क्या कर सकते हो, और कुछ कर नहीं सकते इंट्राडे में। यहाँ पे अगर वनडे का चार्ट लगाता हूँ 49,500 में, क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, ये देखो ये आ गए अपन। जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था तो इस कैंडल ने परेशान किया था, याद है आपको, अगर ध्यान होगा पुराने व्यूअर हो गए तो यहीं पे ही 12 परेशान करे थे इसी लेवल को। और ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है अपने को, ये आ रहा है आपका 50,000 का तो है ही है, और साथ में आपका ये वाला लेवल। ठीक है, तो 50,000 से आज मार्केट ने तोड़ा था, तोड़ के वापस से क्लोजिंग ऊपर दी, तो यही अगर टूटेगा तभी अपने को सेल के बारे में सोचना है, अदरवाइज यहाँ के आसपास अगर कुछ मिलता है तभी अपने लोगों को बाय के बारे में सोचना है। ठीक है, एंड बाइंग का ट्रेड अभी होल्ड नहीं करना है, मतलब लंबा ट्रेड बाय के बारे में नहीं सोचेंगे जब तक कि वापस से ये 50,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता। ठीक है, तो मार्केट इस तरीके से चल रहा है, और हम लोगों ने पहले ही यहीं पे ही हम लोगों ने फ्राइडे वाले दिन ही चीज़ देखी थी। उससे पहले हम लोग नोट करते हुए आए थे कि है ना कि बाइंग का थोड़ा सा अवॉइड करना है ना, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को अवॉइड करके रखना है। तो ये अभी अपना दिख रहा है। ठीक है, 49,500 का लेवल, और 50,000 के नीचे अपने को पता ही है। अगर बाय करना है तो कहाँ कर सकते हैं, ऊपर पे अगर करना है तो, पर यहाँ तो ऑब्वियस सी बात है 50,500 के ऊपर पे नहीं करके करना है, लेकिन अगर ये 50,200 क्रॉस करता है तो स्कैल्प में बाय मिल जाएगा। देखो बहुत क्रक्स में बता रहा हूँ सारी चीज़ें। 50,500 के आसपास आ जाए तो नेगेटिव एक्शन पे रिजेक्शन पे सेल करना है एक जगह, इसके नीचे निकलेगा तो अपने को सेल का ट्रेड मिल जाएगा। बाय कहाँ करना है, या तो इसके ऊपर निकले 50,200 के ऊपर, या फिर कोई पॉजिटिव एक्शन 49,500 के आसपास मिले तब, अदरवाइज नहीं। दैट टू आपको एक एक्शन देखना है, लाल कैंडल पे इस तरीके से बाय कर लोगे तो फंस जाओगे, बड़ा तेजी से फियर सेलिंग है, बाइंग आ रही है। राइट, सिंपल है। बैंक निफ्टी का, निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी का मैं बात करूं तो निफ्टी में सेम जगह पे कहाँ पे आ रहा है, ये जगह आ रही है। ठीक है,
क्यों ये क्या आ रही है? बिकॉज यहाँ पे पहली बार सपोर्ट लिया था इसने स्क्रीन पे, उसके बाद इसने एक ऊपर जाने की कोशिश की, देन ब्रेक डाउन दिया। तो मुझे 24,200 का लेवल ही मेरे लिए मेक और ब्रेक लेवल है। जैसे उसमें आपका 50,500 का लेवल था, वैसे ही इसमें आपका 24,200 का है। अगर इसके ऊपर निकलेगी, क्लोजिंग देगी, तभी आपको यहाँ तक गैप के बारे में सोचेंगे, उससे पहले बुलिश नहीं है। क्लोजिंग देना इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, अदरवाइज यहाँ से फिर से सेलिंग आएगी, आप देखने को मिलना, मतलब यहाँ से कोई रिजेक्शन दिखेगा और आराम से सेलिंग दिखेगी। तो ये चीज़ है, ठीक है। मैंने एक हीरो जीरो का आज बताया था कि किस तरीके से हीरो जीरो आपको लेके दिखाया था ट्रेड उस पर। अब मैं सोच रहा हूँ आपको कुछ इस तरीके से लाइव मार्केट में कुछ ना कुछ बना के देता हूँ, बिकॉज उससे मज़ा आता है करने में, ठीक है। एक आधा ट्रेड कोई रिवर्सल वगैरह को प्लान करते हैं वैसा। अभी क्या दिख रहा है आपको? अगर मैं मार्केट में बात करता हूँ तो यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, यानी 24,000 का लेवल और 50,000 का लेवल, बिल्कुल वही सेम काम करने हैं। 50,500 के लेवल को रिप्लेस कर देना 24,200 से, 50,000 के लेवल को रिप्लेस कर देना 24,000 से, और आपको जो 49,500 का लेवल था उसको रिप्लेस कर देना 23,800 से, बस, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, अदरवाइज आपको ऐसे ही इस तरीके से प्लान करना है, ठीक है। और मार्केट में आप देखोगे तो ये चीज़ हमने कल देखी भी थी कि ऐसा सच कुछ गिरा नहीं है मार्केट, जितना आप सोच रहे हो कि यहाँ पे अगर गिरा है तो एक आधा परसेंट 2% कुछ होता नहीं है। गैप डाउन खुला, देन आपको आगे की कहानी पता ही है, ठीक है। बस मेन चीज़ क्या थी कि बॉटम फिशिंग नहीं करनी है, एक दो दिन रुक जाएंगे, उसके बाद आराम से कर लेंगे। मौके दोनों साइड मिले, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा नहीं आप ये सोचो कि बैंक का साइड का मौका नहीं मिला। अगर मैं बैंक निफ्टी की एक बार को लगाता हूँ 49,900 की पुट लगा लेता हूँ, ठीक है। तो आपको इंट्राडे में मौके दोनों साइड मिलेंगे, चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की हुई है ना। ये देखो यहाँ पे अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो इस पुट सेल का मतलब तेजी है ना, तो ये तेजी का आपको आराम मौका मिला है, ऐसा नहीं मौका नहीं मिला है, ट्रेड अच्छा चल रहा है। तो मौके मिल रहे हैं, दोनों साइड के मौके को करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल पे आ जाएंगे वापस से। डाउ चल रहा है 700 पॉइंट माइनस। अगर मार्केट आपका सीधे लेवल्स के नीचे खुलती है और बिल्कुल सपोर्ट पे जाके खुलती है, वेट एंड वॉच करना है, कुछ नहीं कर सकते मार्केट में, आपको देखना ही है बस स्क्रीन, ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं है उस केस में, ठीक है। फिन निफ्टी पे आ जाते हैं, फिन निफ्टी के बाद अपने लोग ऑप्शन चेन के डेटा पे चलेंगे, ठीक। फिन निफ्टी पैटर्न वही है, ठीक है। ऊपर पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से ब्रेकडाउन आया था 22,900 से, और नीचे अगर आप देखोगे बेरिश फ्लैग इसमें भी बन रहा है। कैसे? ऐसे, अरे ये बन जा भाई, क्यों नहीं बनेगी, ये ले, है ना। तो ये आपको कौन सा आ रहा है ब्रेकडाउन का लेवल? 22,700 होगा, 700 टूटेगा तो 600 तक के लिए प्लान करेंगे। और एस एल कहाँ पे बैठेगा इस केस में अपना? 750-40 के आसपास। लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ कि सेम डे एक्सपायरी वाले दिन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। रीज़न क्या है आपका? मार्केट जो है स्पाइक्स वगैरह आते हैं उसमें स्टॉप लॉस खा जाती है। ऑब्वियसली टारगेट्स भी देती है, लेकिन स्टॉप लॉस भी खाती है उसमें ना, तो वो चीज़ है। और बाई के बारे में कहाँ सोचना है? 22,820 या तो, या फिर 500 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिले, ये दो जगह होंगी। यानी कि मैं एक बार को लेवल को मेंशन कर दूं यहाँ पे 50,000, ठीक है। निफ्टी बैंक में जो 50,000 का लेवल है, वही इसमें लेवल कौन सा आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर? 24,000, ठीक है। और वही लेवल इसमें कौन सा निकल के आ रहा है? 24,725, सॉरी 22,725, ठीक है। इसके आसपास अपने को क्या करना था? इसके नीचे जाएगा तो सेल के बारे में करना है। देन अपने को नीचे पे कहाँ पे अगर बाइंग करनी तो कहाँ पे थी? 49,500 में, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ थी? 23,800 पे, और यहाँ पे कौन सा है? 22,550, ठीक है। तो मुझे बाय करना है तो मैं यहाँ के आसपास मिलेगा तभी उसके बारे में सोचूंगा, और दैट टू एक्शन मिलना चाहिए, रेड कैंडल पे बाय नहीं करना, ये चीज़ ध्यान रखना अगर दिक्कत में फंस जाओगे। तो ये अपना मिल गया क्या? 22,000 लेवल्स का। ऊपर कौन से थे? वही लेवल जहाँ के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद ही मार्केट में वापस से एक रैली के बारे में सोचेंगे। 50,524, ये डे की कैंडल बता रहा हूँ मैं आपको, जो बता रहा हूँ कि 24,200 के ऊपर क्लोजिंग वन डे पे मिले, और इसमें आपका 22,900, ये डेली चार्ट में क्लोजिंग मिले 950, बल्कि इसको 23,000 ही मान लो, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तब मार्केट में वापस से बुलिशनेस होगी, अदरवाइज मार्केट थोड़ा सेल ऑन राइज मिलेगा, और नीचे से बाय ऊपर से सेल, दोनों की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक बार ऑप्शन चेन पे चल लेते हैं, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो। यहाँ पे अपने लोग गए निफ्टी की ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन में आपको डेटा क्या दिखा रहा है? डेटा मुझे ये दिखा रहा है कि भैया कॉल राइटिंग 24,400 पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 24,200 पे क्या है? 26 लाख से, ठीक है। इधर आपकी 24,100 की पुट्स आपकी 220 पे है, 31 लाख है, लेकिन 24,000 वही मैंने आपको बताया था, इसमें आपका सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा है। जब ये फंसेंगे तो एक बार वापस से एक स्लाइड होगा मार्केट निफ्टी, ठीक है, नीचे की साइड। तो पुट्स राइटिंग से ज़्यादा कॉल राइटिंग है। पीसीआर 0.47, ओके, पीसीआर भी ओवरसोल्ड है। एक दफ़ा रिकवरी जरूर मारेगा दिन के दौरान, अब वो देखने वाली बात है कब मारेगा।
उस ट्रेड को अपन लोग एडवाइजरी में पकड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको अगर वो ट्रेड मिलेगा तो जरूर पकड़ाऊंगा मैं आपको उस ट्रेड को, ठीक है। तो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का 0.54 पीसीआर है। कॉल्स 11 लाख, 6 लाख, 5 लाख, और नीचे आपकी पुट्स, तो कॉल्स राइटिंग भी है और पुट्स भी आपकी हैं, तो दोनों साइड ही है, ठीक है। फिर निफ्टी में अगर मैं बात करता हूँ तो फिर निफ्टी आपका 4 लाख, वो 1,80,000, ठीक है। इधर आपको 22,500, वही सेम चीज़ है। तो मैंने कहा ना, अगर ट्रेड पकड़ेगा एक रिवर्सल का, चाहे ऐसे लेट हो जाए, 1:2 का ट्रेड जरूर पकड़ेंगे अपने लोग इस पे प्रीमियम टेलीग्राम पे। तो देखते हैं, अगर ऐसा लेट होगा तो डरेंगे नहीं, बट क्योंकि 1:2, 1:3 मिलता है तो फिर उसको लेना चाहिए ट्रेड, है ना, तो वो वाली बात है। व्हाट्सएप कर देना अगर आपको जुड़ना है टेलीग्राम पे तो। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है तो अपन लोग बैठे ही हैं, कमेंट सेक्शन आपका बैठा ही है, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।